छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए बिहार के जवानों का अंतिम संस्कार किया गया। जब शहीदों को उनके घरों में पहुंचाया गया, उनके पार्थिव शरीर घर तक पहुंचे तो एक बार फिर से माहौल गमगीन हुआ। शवों को पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनका किया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों का पार्थिव शरीर जब अंतिम संस्कार के लिए घर पहुंचा तो माहौल एक बार फिर गमगीन हो गया। परिजन चित्कार कर उठे। नक्सली हमले में आरा, रोहतास, शेखपुरा, दरभंगा, हाजीपुर और दानापुर के जवान शहीद हुए। आरा के अभय मिश्रा, रोहतास के के पांडे, हाजीपुर के अभय कुमार, शेखपुरा के रंजीत कुमार, दरभंगा के नरेश यादव और दानापुर के सौरभ कुमार शहीद हुए। शहीदों का पार्थिव शरीर पहुंचा तो परिजन चित्कार कर उठे। वहीं इस मौके पर शहीदों के अमर रहे के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। शव को लेकर सीआरपीएफ के जवान पहुंचे। फूल मालाओं से लदे शव का पूरे राजकीय सम्मान के साथ और गोलियों की सलामी देकर अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग और भारी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए और शहीदों को नम आंखों से अंतिम श्रद्धांजलि दी। वहीं आरा के शहीद अभय मिश्रा की पत्नी लगातार रो रही थी और बार बार ये कह रही थी कि अब वो छोटे बच्चे को लेकर कैसे रहेगी, कैसे जिएगी। अपना बच्चा को देखेंगे, क्या करेंगे? मेरा छोटा बच्चा नहीं करेंगे। शहीदों का अंतिम संस्कार तो कर दिया गया और श्रद्धांजलि दे दी गई, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब इस घटना में शामिल नक्सलियों को सजा दी जाएगी। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ इंडिया। हमारे संवाददाता अमित कुमार इस वक्त फोन लाइन पर हमारे से जुड़े हैं। अमित, शहीदों को आखिरी विदाई दे दी गई, किस तरह का माहौल देखने को मिला? देखिए सूर्या, चाहे दानापुर हो, शेखपुरा, हाजीपुर, चेनारी, दरभंगा, भोजपुर, तमाम जगहों पर 6 सपूत खोया है बिहार ने। वैसे पूरे देश में 25 जो जवान है वो शहीद हुए इस नक्सली कहीं न कहीं नक्सली घटना में। लेकिन बिहार में जिस तरह से नम आंखों से इन्हें अंतिम विदाई दी गई, भले ये मामला दूर का रहा हो, पटना से दूर का रहा हो, लेकिन हर की जुबान पर कहीं न कहीं ये सब जरूर गूंजता रहा। दर्द, दुख साफ झलका सभी की आंखों में, लेकिन गर्व कहीं न कहीं था कि जिस तरह लोहा लिया इन शहीदों ने, जिस तरह सेना के इन जवानों ने लोहा लिया, तय तौर पर तमाम जो शहीद हैं वो आज उनका पार्थिव शरीर जब अपने अपने जगह पहुंचा, जिस तरह से भीड़ जुटी। कल आपने देखा कि तस्वीर के माध्यम से भी पटना में जब वो तमाम जो शहीद का पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचा, इस प्रकार लोग का जमावड़ा पटना के एयरपोर्ट पर दिखा। वैसे अगर आज तमाम उन्हें उनके पार्थिव शरीर को भेजा गया, दुख दर्द साफ है। जो परिवार है वो आहत हैं, परिवार में जो दर्द की तस्वीर है वो दिख रही है। लेकिन सूर्या, जो सबसे खास है कि वो जो गांव है, वो जो इलाका है, पूरा इलाका गमगीन है। हर इलाके में कहीं न कहीं जो दुख की जो चीजें हैं वो साफ दिखती है। लेकिन कई जगहों से जिस तरह से, चाहे वो हम दानापुर की बात करें या फिर हम चेनारी की बात करें, जिस तरह से जो शहीद हुए हैं उनके परिजन ने कहा कि हमारा जो दूसरा भी पुत्र होता तो मैं भी देश के नाम पर उन्हें भेजता, लड़ने के लिए भेजता। और दूसरी जो सबसे अहम मांग है कि जो नक्सलियों के खिलाफ अब सरकार गंभीर हो, नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। तो ये एक गुस्सा जरूर है, लेकिन ये जरूर गर्व है कि देश के उन 25 सपूतों ने दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान का न्यौछावर किया है। सूर्य। अमित, इस पूरे मामले पर शासकीय जहां संवेदनाएं तो प्रकट हुई, लेकिन सरकार की तरफ से कहीं न कहीं उदासीनता, बेरुखी नजर आई। कल पटना एयरपोर्ट पर जब पार्थिव शरीर शहीदों के पहुंचे तो वहां सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा वहां मौजूद नहीं रहा। क्या अभी भी हालात वैसे बने हुए हैं?
देखिए, सबसे अहम यही मसला है कि हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं सियासत के जो सुर होते हैं वो सुनाई देते हैं। जो मामला है, जो देश स्तर पर जिस तरह से हम नक्सल से लड़ रहे हैं, बिहार भी नक्सल जो चीजें हैं उससे अछूता नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस मामले में भी एकजुटता नहीं दिखती है। जैसे ही पूरे नक्सली घटना के बाद जहां एक तरफ पूरा देश आहत था, दूसरी तरफ जो राजनीतिक बयान बहादुर हैं वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। कल अगर हम बिहार की भी बात करें, पटना की बात करें, मुख्यमंत्री की तरफ से 5-5 लाख रुपए की एक कहीं ना कहीं मुआवजे की बात कही गई, लेकिन कहीं जो इंतजार एयरपोर्ट पर जो भीड़ थी, जो जमावड़ा था, उसमें सरकार के जो नुमाइंदे होने चाहिए थे वो हिसाब से नहीं पहुंचे। भले पटना के जिलाधिकारी, पटना के एसएसपी वहां पहुंचे, इक्के दुक्के कुछ नेता जरूर पहुंचे, लेकिन महज 500 से 600 मीटर की दूरी पर जो कार्यक्रम स्थल था, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास को लेकर एक बड़े कार्यक्रम जो आयोजन किया गया था उसमें अपनी बात रख रहे थे, विकास की बात कर रहे थे, तरक्की की बात कर रहे थे, लेकिन महज वहीं कुछ दूर जिस तरह से जब 6 सपूत तिरंगे में लिपटे वहां पहुंचते हैं, और यही नहीं, जो तस्वीरें हैं, कई जगहों पर जो तस्वीरें वायरल हुई है, न्यूज इंडिया ने भी इसे प्रमुखता से दिखाया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की एस्कॉर्ट के वजह से उनकी गाड़ियों तक को रोक दिया गया, जिस पर हमारे जो जवान थे, पार्थिव शरीर उनका आ रहा था, उनकी गाड़ी को भी रोक दिया गया। तो जाहिर तौर पर संवेदना का सवाल उठेगा, और जाहिर तौर पर सवाल यह भी पूछे जाएंगे कि क्या सियासत में सिर्फ अपनी सियासत साधने की कोशिश होती है, क्या देश की बात की जाती है लेकिन वो सिर्फ जुबानी बात होती है, लेकिन जब उसे धरातल प्रदर्शित करने की बात होती है वहां कहीं ना कहीं इच्छाशक्ति का अभाव दिखता है सूर्या, और कल यही दिखा। और सवाल आगे भी जरूर पूछे जाएंगे ऐसे लोगों से जो देश और देश के जवानों की बात जरूर करते हैं, लेकिन धरातल पर जो स्थितियां हैं वो साफ अलग दिखती है।